जागृत करें। अगर एक व्यक्ति अगर मूलाधार चक्र जागृत कर ले सुपर कुंडलिनी का, जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो आपने कर लिया, 15 दिन की साधना बताऊंगा मैं आपको। अगर वो आपने कर लिया तो जो भी व्यक्ति क्लेम करते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनकी पूरी कुंडली जागृत है, उनसे ज्यादा आप इंप्रूव्ड फील करेंगे। तो साधना इस प्रकार से। नमस्ते दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है काइंड वर्ड्स में एंड मैं हूं मान्या। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है कुंडलिनी शक्ति। और इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ आज हैं गुरुजी। तो नमस्ते गुरुजी, आपके क्या व्यूज है कुंडलिनी शक्ति को लेकर? सबसे पहले तो जय माता दी, हर हर महादेव। कुंडलिनी को लेके ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी सेंसिटिव भी है। पहले तो क्या होता है, जब भी ये शब्द सुना जाता है ना कुंडलिनी शक्ति, तो लोग सोचते हैं कोई जादू टोना, कोई अंधविश्वास की बात सोचते हैं, मगर इसका जो पीछे का साइंस है ना, उसको नहीं समझते। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी इसके बारे में है, विज्ञान धर्म तंत्र के बारे में, गीता में भी इसके बारे में मिल जाएगा, और आप दूसरे खंगालेंगे तो योग भी जो है इसके ऊपर बोलता है बहुत डिटेल में। तो कुंडली शक्ति जो है, जो मेरा जानना है अपने जीवन से पूरा अनुभव, 9 साल की उम्र से जो मैंने साधना की और मैं यहाँ तक पहुंचा, कुंडली बेहद महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति को जागृत करनी चाहिए। जिस कुंडली की मैं बात करता हूँ, कुंडली शक्ति की, वो एक तरीके से समझिए सुपर कुंडली है। क्योंकि इन जनरल जो लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि उनकी कुंडली जागृत हो गई, मगर मैं बोलता हूँ, अर्थात वो बोलते हैं सातों चक्र जागृत हो गए। मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 चक्र जागृत कर सकता है। अगर उसने चौथा चक्र जागृत कर लिया तो वो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है, एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और 5th चक्र जो है वो है देव योनि का, ये मेरा जानना है। ठीक है। और ये कोई भी जागृत कर सकता है, किसी भी एज में हो सकती है, कोई भी जेंडर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और सभी को करनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपका देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाए, आप चाहे स्टडी करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाए और आप एक सुपीरियर अपग्रेड ह्यूमन बीइंग हो जाए, तो डेफिनेटली आपको कुंडली साधना करनी चाहिए। और ये कोई ऐसे नहीं कि आपको कहीं जाके स्पेशल करनी पड़ेगी, अपने घर पे भी कर सकते हैं, मगर बेटर है कि गुरु की गाइडेंस हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई बिगनर है तो कोई ऐसी टेक्निक या समथिंग, कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं? जो बिगनर है उनके लिए मैं बोलूंगा कि मूलाधार चक्र जागृत करें। अगर एक व्यक्ति अगर मूलाधार चक्र जागृत कर ले सुपर कुंडली का, जो मैं बता रहा हूँ, मतलब इंटरनली क्या होता है कि जैसे लोग बैठे एक बार ध्यान में और उनको कोई एक एक्सपीरियंस हुआ, तो वो सोचते थे कुंडली ही जागृत होगी। कुंडली जागृति बहुत ही बड़ी चीज है। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, ध्यान सुपर कुंडलिनी की बात हो रही है। तो अगर आप मूलाधार चक्र जागृत करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो आपने कर लिया, 15 दिन की साधना बताऊंगा मैं आपको। अगर वो आपने कर लिया तो जो भी व्यक्ति क्लेम करते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, कि उनकी पूरी कुंडली जागृत है, उनसे ज्यादा आप इंप्रूव्ड फील करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो साधना है, वो साधना इस प्रकार से, ध्यान से समझे। सबसे पहले तो आप 15 दिन तक लगातार ध्यान करें। ठीक है। पहली चीज, ये बहुत बेसिक चीज है, ध्यान करना चाहिए। सुनने में तो लगेगा ध्यान क्या है, मगर अगर आप लगातार ध्यान करेंगे ना, सुबह कर रहे हैं, दोपहर शाम को कर रहे हैं, जैसे आपका रूटीन बने, पहले तो ध्यान करें लगातार, एक चीज। दूसरी चीज ये, आप सोशल मीडिया से ना डिटॉक्स, मतलब हट जाएं, अपने आप को डिटॉक्स कर ले, क्योंकि वो आपके अंदर कचरा भर रहा है। क्योंकि अगर हमारे अंदर कचरा है, बिना अपने सेल्फ से जुड़े हुए, अंदर गहरे से जुड़े हुए, आप कभी भी कुंडली जागृत कर ही नहीं सकते। जो कुंडली शक्ति है वो डोरमेंट अवस्था में हमारे अंदर रहती है, और वो तभी जब जब आप अपने सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, जब स्वयं से कनेक्ट होते हैं, तभी आप उस एनर्जी तक उसको महसूस कर पाएंगे, उसको जागृत कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेडिटेशन 15 दिन तक, उसके बाद आप 15 दिन तक लगातार किसी प्रकार की सोशल मीडिया से ना जुड़े, हट जाए। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आप ज्ञान ग्रहण करें। आप वो गीता के द्वारा कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी लगे आपके लिए बेहतर माध्यम है ज्ञान ग्रहण करने का, अब वो उसके द्वारा आप ज्ञान ग्रहण करें। ठीक है। एक ये चीज। अब मैं एक और साधना आपको बताता हूँ, ये साधना थोड़ी स्पेशल है। इस साधना में क्या करना है, आपको आलती पालती मार लेनी है। ठीक है। आप ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, यहाँ पर आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी होने के बाद अपना पेट अंदर खींच लीजिए, और अपने दोनों हाथ जो है ऐसे इस तरीके से नाभि पे लगा दीजिए, चुपचाप रखिए, प्रेशर नहीं देना, सिर्फ चुपचाप रखने हैं उनको। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सहज हो जाना है, अपनी सांसों को ध्यान देना है, सांसों पे। जब आपकी सांस सहज जाए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी इसको एक स्वाभाविक समय लगता है, तो जैसे ही वो सहज हो और आपके अंदर एक सहजता है, वहीं पर सांस होल्ड कर देनी है। ये विज्ञान भैरव तंत्र की भी साधना है। ठीक है। और जो श्वास है ना, वायु जो ऊर्जा है और जो प्राण ऊर्जा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरा वायु ऊर्जा को पूरा एक शास्त्र है,
फिर हम इसमें आगे बाद में बताएंगे। तो आप ये साधना करिए लगातार 15 दिन तक। ये आप साधना सुबह कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सांस होल्ड करते हैं तो उसके बाद सांस छोड़ेंगे आप, तो इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं जितना बार आपको अच्छा लगे, 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत ज्यादा नहीं करें, 2 4 5 बार बहुत हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में कर लीजिए, इट्स वेरी गुड, ठीक है। एक और साधना इसमें इन्वॉल्व कर देता हूँ, ये है कि आप जो करेंगे, जैसे ये आप बैठ जाइए आलती पालती मार के ध्यान की मुद्रा में, शरीर को नॉर्मल अवस्था में रहने दीजिए, स्ट्रेट बैकबोन नहीं करिए, नॉर्मल बैठे हुए आप, आंखें बंद करिए और ओम का उच्चारण करिए हाफ एन आवर तक, 15 दिन तक ये लगातार करिए। आई गारंटी, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी भी गारंटी देती है, आई गारंटी कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा अगर आपने पूरी डेडिकेशन से किया, और आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म पर्सन की तरह देखेंगे, चाहे मैन हो वीमेन हो कोई भी हो, और आपकी लाइफ में अलग तरह के बदलाव आएंगे, आपका देखने का, सोचने का, विचारने का नजरिया बदल जाएगा। आपके कोई रिलेशनशिप में डिफिकल्टी हो, उसमें जैसे होता है रिलेशनशिप, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ उटपटांग बात बोल रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप पाएंगे कि आपके अंदर ना एक अलग तरीके का चेंज आ रहा है। एक चीज और मैं मेंशन करता हूँ, अगर आप इसमें शुद्ध भोजन का आहार ले, शुद्ध आहार ले, तो वो जरूरी है। एक और चीज है, क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं और बहुत छोटे समय के लिए कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है, 15 दिन तक। तो अगर आपने ये साधना कर ली जो मैंने पूरे बताया आपको 15 दिन तक, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आपकी स्टडी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, आपके पास एक सतत दृष्टि आ जाएगी, आपको खुद को महसूस होगा, हर व्यक्ति बोलेगा मोड़ मोड़ के क्या कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये है साधना। तो अगर हम मूलाधार चक्र अपना ऐसे एक्टिवेट करते हैं तो हमें, आप कह रहे हैं कि एक मेंटल पीस एंड वो भी आता है, लाइक एक काइंड ऑफ इनर काम। आप अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है, कुंडलिनी साधना जो मैंने बताई, मूलाधार, काम को अंदर से शांत, काम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उसके विचारों में बैलेंस आएगा, उसकी पूरी पर्सनालिटी में बैलेंस आएगा, उसको फोकस्ड हो जाएगा, जो भी वो कार्य कर रहा है, जैसे मैंने बताया स्टडी, मैंने बोला रिलेशनशिप हो या कुछ हो, उस पर एक सटल दृष्टि आ जाएगी। तो बिना एकाग्रता, फोकस्ड हुए सटल दृष्टि कहाँ से आएगी? तो दैट इज इंपॉर्टेंट, काम, बैलेंस एंड फोकस्ड। और जब आप ऐसे होंगे तो स्वाभाविक आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, आपको खुद को समझ आएगा कि आप किस व्यर्थ में जी रहे थे और आप किस सार्थक की तरफ आ रहे हैं, और स्वाभाविक फिर आप स्वाभाविक आगे साधना करते जाएंगे। जब एक बार समझ आ जाएगा तो फिर दैट इज द मेन थिंग। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको सिंपल तरीके से समझ आई होगी। हाँ जी। हाँ, साधना तो आपने जैसे बताया कि हमें पहले अपना लाइक मेडिटेशन 15 डेज तक एंड डिटॉक्स, सोशल मीडिया डिटॉक्स, जो कि लोगों के लिए आजकल बहुत हार्ड होता है, बट डेफिनेटली इसके काफी फायदे भी हैं। तो एक दूसरी क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कुंडलिनी शक्ति को लेके, सो पुरुष और मर्द दोनों इसको जागृत कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है। देखो कोई भी इसको जागरूक कर सकता है, वैसे तो 7 साल का बच्चा भी कर ले। मैंने स्वयं जब साधना शुरू की था, मेरी उम्र 9 साल से कम थी, मुझे गुरु नहीं मिला, मैं गुरु की तलाश में था। 17 साल की उम्र में मेरा फ्रेंड था एक, उसने मुझे थोड़ा गाइड किया, जितनी उसको समझ थी, और थोड़ा बहुत इधर उधर से कर करा के 17 साल की उम्र में मेरे चक्र जागृत हुए थे। मैं जो चक्र जागृत हुए थे ना, मैंने जो साधना की थी, फिर अब मेरा तो पूरा जीवन ही डेडिकेटेड था साधना के लिए। अब हर व्यक्ति इस तरीके से डेडिकेट नहीं होता, तो मेरे 30 चक्र जागृत हुए थे 24 दिन के अंदर। तो वो साधना भी कभी मैं बताऊं कि आप 24 डेज में कैसे अपने मणिपुर चक्र तक, थर्ड चक्र तक कैसे अवेकन कर सकते हैं। और ध्यान दे, मूलाधार चक्र से जब दूसरे चक्र में जाते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर हो, और दूसरे से आप तीसरे में जाते हैं तो उसमें तो बहुत ही बड़ा अंतर होता है। स्टीव जॉब, चाणक्य, ऐसे लोग जो है ना, जिनके पास एक अलग ही विजन है, एक अलग दृष्टिकोण है, माइंड का एक अलग ही स्तर है, वो इस स्टेट में हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ सुपर कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति अगर मूलाधार अवेकन करता है तो डेफिनेटली उसका प्रभाव, मूलाधार का प्रभाव 7 चक्र पे आएगा, मगर उसका जो मेन बिंदु है ना एनर्जी का, वो मूलाधार है। ये मैं सुपर कुंडलिनी की, ठीक है। और देखो, अब ये मेरे जानने से, मेरे शिक्षा से, जो मैंने अपने जीवन में बहुत बारीकी से खुद करा है और लोगों को सिखाया सालों साल, 17 साल की उम्र से ही सिखा रहा हूं मैं, तो बहुत सालों हो मुझे सिखाते हुए। तो और इसमें मैंने बुक भी लिखी है मेरे। जी, तो मेरा अगला सवाल है कि आपको लगता है कि ये कुंडलिनी एक्टिवेशन या फिर इवन मूलाधार चक्र वाला, हमें एक गुरुजी की जरूरत होती है करने के लिए, या बिना गुरुजी के भी हम कर सकते हैं इससे, अगर किसी को बिगिन करना हो अपने घर पे? देखो अभी जैसे मैंने बताया, अगर आप वो पूर्ण रूप से जैसे बताया वैसे ही अगर आप करेंगे,
अगर आपको कोई बहुत ज्यादा कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो मैंने एक साधना बताई सांस होल्ड करने वाली, वो मत करिए। ध्यान तो स्वाभाविक चीज है, एक प्रेग्नेंट वीमेन भी कर सकती है। देखो जो साधना मैंने बताई है वो सहज है, तो कोई भी कर सकता है और बिना गुरु के कर सकते, क्योंकि गुरु ही बता रहे हैं आपको। तो मैंने तो बता दिया, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ठीक है, मगर आप इसके साथ कुछ और मिक्स कर देते हैं, पहले से आपके कुछ और डिफिकल्टी चल रही है दिमाग में, आपको कुछ साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या कोई और चीज है, तो उसका नहीं कहा जा सकता। अर्थात जो मैंने बताया, जैसे बताया, शुद्ध रूप से समर्पण के साथ अगर आप ये करेंगे तो आपको कोई हानि नहीं है, आपको पूर्ण रूप से चक्र जागृत होगा। ये महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ जी। एंड कमिंग टू कुंडलिनी शक्ति, क्या इसके कुछ फिजिकल या इमोशनल या समथिंग साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो कि आप नोटिस कर सकते हैं जब आप एक्टिवेट करते हो या आप इन द प्रोसेस होते हो? सो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आप देख सकते हो जिससे एटलीस्ट लाइक अगर कोई बिगनर है या कोई लोग किसी इंसान को जानना है, तो कौन से सिम्टम्स हैं जो जिस पे वो ध्यान दे सकते हैं कि ठीक है एक्चुअली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस है, जैसे वो खुद की प्रोग्रेस मैप कर सकते? हाँ देखो, डेफिनेटली अगर एक व्यक्ति साधना कर रहा है तो वो उसको कैसे पता लगेगा कि कुछ हो भी रहा है साधना से? ये ना क्वेश्चन है। क्या होगा जब साधना करोगे ना, आप एक दिन करोगे, पहले दिन ही अगर आपने डेडिकेशन दिखाया, आपको खुद को महसूस होगा कि समथिंग हैज चेंज इन मी। और जब आप एक हफ्ते तक करोगे तो खुद को स्वाभाविक पता लगेगा, पहले से ज्यादा शांत हो गया हूँ, काम बैलेंस, एकाग्र हो गया, फोकस हो गया हूँ। ठीक है, मेरे अंदर एक आनंद आ गया, प्लस मेरा देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया बदल गया, मेरे पास एक सतल दृष्टि आ गया। जब हम 15 दिन तक पहुंचोगे ना अपनी साधना में, लगभग 15वें दिन पे होंगे, तो आपको स्वाभाविक एक सतल दृष्टि, लोगों को देखने का, सोचने का, विचारने का नजरिया बदल जाएगा। आपको स्वाभाविक समझ आएगा कौन सा व्यक्ति सही है मेरे लिए, कौन सा नहीं है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन से नेगेटिव लोग हैं, या बहुत चीजें। मतलब अगर एक व्यक्ति के पास सही बुद्धि हो, सही सतल दृष्टि हो, सूक्ष्म दृष्टि, अगर वो उससे देखे तो वो उन चीजों को देख सकता है जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता। तो मतलब आप आम से उठ के खास की श्रेणी में आ जाएंगे। जी, तो आप एंड में कुछ कहना चाहेंगे? कंफ्यूजन सॉर्ट ऑफ। हाँ देखो, मैं इसको जैसे देखता हूँ और मैं इसकी जो टीचिंग मेरी जो है कर सकता है, मैं ध्यान दे किसी को कोई ज्यादा ऐसी कोई हार्ट की या कोई अस्थमा या कोई एक्सट्रीम कोई बीमारी ऐसी कुछ है, तो बेहतर है कि किसी गुरु की गाइडेंस के अंदर ही करे, ऐसे ना कर ले। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल जो लोग हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप अब अगर एज ह्यूमन अपग्रेड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका माइंड अपग्रेड हो जाए, तो आपको ये साधना करनी पड़ेगी और इस सभी को करनी चाहिए। चाहे आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज में हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, कुछ भी करते हो, क्योंकि आप अगर अपने मस्तिष्क को ही अपग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड से ही आप जीवन के सारे डिसीजन लेने वाले हैं, अपने माइंड पे ही वर्क नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रगति होगी, कि आपके मन में शांति आएगी? गिराना चाहता है, मतलब कोई व्यक्ति इतना ही ज्यादा एडिक्टेड है सोशल मीडिया से, बहुत आलस भरा हुआ इसके अंदर, बाहर ही उसका ध्यान है, तो मिनिमल से मिनिमल आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण कर लीजिए, एक श्लोक पढ़ लीजिए गीता का। ठीक है, वो भी नहीं हो रहा तो सुन लीजिए, जितना आप कर सकते हैं बैठे और विचार करें, मैं कौन हूं, क्यों हूं, मेरा जन्म क्या हुआ है, सिर्फ खाने पीने के लिए हुआ है, मस्ती मौज के लिए हुआ है, या फिर काम के लिए हुआ है, या किसी स्त्री के साथ जुड़ने के लिए हुआ है, या किसी पुरुष के साथ जुड़ने के लिए हुआ है, जो भी है विचार ही। आप थोड़ा सा भी देखो, अगर आप कुछ तो करें, कुछ का तो कुछ प्रभाव पड़े। अब बात वो है कि बिल्कुल सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ हो सकता है, क्योंकि इस जो जिस लेवल की साधना मैंने की है वो तो क्या बोलूं, वो किसी और ही लेवल पे थी। ये तो मैंने इतना मिनिमल कर 1% भी नहीं बताया मैंने। आप ऐसे स्टार्टिंग एज कोई जिससे लाइक इस एज से हम स्टार्ट कर सकते? मैं बताया था, वैसे एज तो इसके लिए कोई नहीं है, 4 साल की उम्र से भी लोगों ने साधना की है, मगर आम भाषा में आम लोगों के लिए जो दुनियादारी है उसके हिसाब से जब आप 15-16 साल के हो जाए, मम्मी पापा से परमिशन ले लें, ठीक है, बेटर है, क्योंकि कल को उनको लगे हम बेटी सन्यासी हो रहे हैं, तब 15-16 साल के हो जाए, पापा से permission ले लें, ठीक है, उनसे परमिशन लेके ये साधना जरूर कर ले। और उस अब ये है कि अब करने में तो कभी भी कर सकते हैं, 60 साल का, 70 साल का, मगर क्या होगा जितना लेट होगा ना, जैसे कोई व्यक्ति 60 का, कोई 70 का, तो डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी साधना करने में।